इस टाइम में कोई भी नई सोर्स नहीं उठानी है आपको। एस्पिरेंट है उसको दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करनी है, तो हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा भी होता है कि 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएं। तो आज हमारे साथ है रिजवान सर जो जामिया आरसीए के मेंटोर हैं और इन्होंने 3 बार लगातार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं वो कैसे अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं। तो सर से बात करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। मेरा नाम रिजवान, और जैसे कि आपको सर ने बताया, अरबाज सर ने, कि मैं जामिया आरसीए में, जो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर इंडिया फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, मैं वहाँ पर मेंटर हूँ। मैंने वहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी की मेंटरशिप दी है एंड वहाँ पर मैंने यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ भी कंडक्ट कराई है। अब वहाँ से जिस तरह से सक्सेस रेशियो है या खुद जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उससे मैं कुछ चीज़ें बच्चों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि वो क्या चीज़ें करें जिससे कि 16 जून को जो उनका एग्ज़ाम है या जो उनकी जर्नी है वो थोड़ी आसान हो जाए। तो इस बारे में आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे। एंड सर, जैसा कि अभी 3 महीने के अंदर प्रीलिम्स होने वाले हैं, तो बच्चों को अभी क्या स्ट्रेटजी आपके हिसाब से करनी चाहिए जो अभी उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो उससे? देखिए, अब जैसा भी आप बोल रहे हैं 3 महीने, तो 3 महीने नहीं है, एग्ज़ाम है 16 जून को, आज है 14 अप्रैल, तो आपके ये 2 महीने 2 दिन आपके पास हैं। तो इसमें अब इस टाइम में अगर आप कुछ ऐसा, फॉर एग्जांपल आपने कोई जो कोर सब्जेक्ट्स है कुछ जो छोड़ा हुआ है और आप नया सब्जेक्ट इस टाइम में उठाना चाहते हैं जो अभी आपका अनएक्सप्लोर्ड है या जो अभी आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, तो उसको आप रहने दीजिए। मतलब इस टाइम में कोई भी नई सोर्स नहीं उठानी है आपको। आपने जो चीज़ें पढ़ी है, देखिए जैसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, आपको जो है एक पैटर्न को एनालिसिस करना है। किसी भी एस्पिरेंट को, जो भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट है, उसको 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, एक अपना सिलेबस और दूसरा PYQs। सिलेबस आपको बताते हैं कि आपकी डायमेंशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ तक आपको मतलब क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, और जो PYQs है वो आपको उसकी डेप्थ बताता है कि किस डेप्थ तक यूपीएससी जनरली क्वेश्चन पूछती है। तो इन 2 चीज़ों को जब आप अपने पास रखेंगे, और इससे एक चीज़ और समझ में आएगी आपको कि किस पोर्शन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जैसे मैं कहूँ मिडाइवल इंडिया है, बहुत सारे बच्चों की मेरे पास क्वेरी आती है कि सर मिडाइवल इंडिया को हम किस तरह से कंप्लीट करें। लेकिन अगर आप PYQs को एनालिसिस करेंगे, PYQs को देखेंगे, तो हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार वो भी नहीं पूछा जाता है, हो सकता है मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं इस पोर्शन से। लेकिन अगर दूसरी साइड अगर आप इन्वायरमेंट एंड करंट अफेयर्स को देखें, तो ऐसा भी होता है कि 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएं। तो आपको इस टाइम में अपने टाइम को बहुत जुडिशियसली यूज़ करना है, बहुत इफ़ेक्टिवली, ताकि आप कम टाइम में बेहतर रिटर्न ले सकें। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वायरमेंट है या फिर इकोनॉमी है, और आपका हिस्ट्री में भी स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री या ज्योग्राफी, जिस चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस करके आप ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। देखिए प्रीलिम्स जैसे पिछली बार भी जो कट ऑफ है, तो ऑलमोस्ट ऐसा आइडिया है कि लेस देन 80 ही है, मतलब 75 टू 80 के बीच में ही है। अभी ऑफिशियली तो रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन जो बहुत सारे जो सैंपल्स लिए गए उससे यही है कि इट इज़ ऑन एन एवरेज अराउंड 80 के करीब है, यानी कि 40 क्वेश्चन। आपको 100 के 100 क्वेश्चन के बारे में सोचना ही नहीं है। आपको प्रीलिम्स में ऐसे मतलब होड़ नहीं होनी है। बहुत सारे बच्चों का होता है कि मैं ये भी कर लूँ, आई विल स्कोर 150, 130, 140, 150, वो वाली आपको नहीं सोच रखनी है। प्रीलिम्स में आपको बस ध्यान में रखना है कि किस तरह से आप 50% के करीब तक पहुंच जाए सही से। उसमें कुछ प्लस माइनस होगा तो आप कट ऑफ से बहुत ऊपर रहेंगे फिर भी। तो मैं यही कहूँगा इस टाइम में कि आप जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, और दूसरा PYQs को एनालिसिस करते हुए कि किस पोर्शन का कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, उस पर उस हिसाब से फोकस कीजिए। तो ये मेरा है कि अपने PYQs को एनालिसिस, उसके ट्रेंड को देखते हुए ही आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रेटजाइज कीजिए। और ये 2 महीने बहुत सफिशिएंट हैं एक सीरियस कैंडिडेट के लिए। अगर वो आज इस 2 महीने को सही से यूटिलाइज़ कर लेता है तो वो लाइन के उस पार बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। लेकिन अभी भी अगर कन्फ्यूजन में है कि किस कोचिंग का करंट अफेयर पढ़ो, किस कोचिंग की मैं टेस्ट सीरीज़ लगाओ, अपना रिवीजन करो, स्टैटिक पढ़ो या फिर करंट पढ़ो, अगर ये सब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है तो वो धीरे धीरे अपने चांसेस को कम कर रहा है। तो मेरी सलाह यही है कि
अब तक आपने, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि आपने सही से एक बार अपने सिलेबस को पढ़ लिया होगा और अब PYQs को एनालिसिस करते हुए आप देखिए किस पोर्शन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उस पोर्शन को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एंड सर, अभी करंट अफेयर जो है काफ़ी मसला रहता है स्टूडेंट्स का कि कहाँ से पढ़े, किस तरह पढ़े, कैसे नोट्स बनाए उससे, तो उसके बारे में आप बता सके थोड़ा डिटेल में। देखिए, करंट अफेयर के जो सबसे बेहतर सोर्स है वो है न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो द हिंदू पढ़ें या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, या हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी अलग अलग अखबार के बारे में बात करते हैं, दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर। लेकिन जैसे कि आज मैं ये कहूँ इस टाइम में कि 2 महीने बाकी हैं और इस टाइम में मैं ये कहूँ कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए और न्यूज़पेपर से नोट्स बनाइए, तो ये पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में। तो इस टाइम में अब हमें देखना है कि हम क्या करें। देखिए, सबसे बेहतर सोर्स जैसा मैंने बताया न्यूज़पेपर है। उसके अलावा एक होता है मंथली कंपाइलेशन। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो मंथली मैगज़ीन निकालते हैं करंट अफेयर की, जो बहुत डिटेल्ड में बहुत अच्छे से वो कवर करते हैं टॉपिक्स को। लेकिन आज जो 2 महीने पहले, फिर मैं ये कहूँगा कि वो मंथली मैगज़ीन वाला भी टाइम जा चुका है। अब इस कम टाइम में आप कम से कम टाइम देकर बेहतर से बेहतर रिटर्न जो ले सकते हैं, उसके लिए एनुअल कंपाइलेशन है। अगर आप मेरे से पूछेंगे किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम, तो मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन कई सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत अच्छा मटेरियल कंपाइल करके बच्चों को देते हैं। अब क्या करना है बच्चों को कि उस मटेरियल को ज़रूर अच्छे से मतलब फॉलो कीजिए। एक कोचिंग का मटेरियल, आपको मल्टीपल के पास नहीं जाना है। आप फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक एक्स इंस्टीट्यूट का मटेरियल आपने उठाया, कोशिश कीजिए उसे मिनिमम 3 बार आप पढ़ें, मिनिमम 3 बार पढ़ें। उसके बाद भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि आपको कुछ और भी करंट अफेयर करना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट का सिर्फ इंडेक्स उठाइए, सिर्फ इंडेक्स देखिए और देखिए कितने टॉपिक्स आपके एक्स से डिफरेंट हैं। सिर्फ हार्डली ऐसा होगा 5% टॉपिक अलग होंगे। बस उन 5% टॉपिक को आप उठा लीजिए और अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। इस तरह से आपने 2 जो बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उसके कंटेंट को आपने पढ़ लिया है। अब देखिए, इससे बाहर आएगा तो फिर बहुत ही बाहर आएगा। करंट अफेयर्स की कोई लिमिट तो है नहीं कि आप ये सोचें कि आप पूरा करंट अफेयर कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहां आपको स्ट्राइक करना होता है कि हाँ, एटलीस्ट ये चीज़ मेरी होनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि किसी भी इंस्टीट्यूट फॉर एग्जांपल एक्स, उसको अच्छे से पढ़िए। एटलीस्ट 3 रिवीजन आपके होने चाहिए। रिवीजन ही है जो की है आपके इस एग्ज़ाम में सक्सेस के लिए। और फिर दूसरा इंस्टीट्यूट कोई वाई इंस्टीट्यूट, उसका सिर्फ इंडेक्स देखिए और इंडेक्स से जो टॉपिक्स अलग हैं सिर्फ उनको उठाकर आप पढ़ लीजिए। तो मेरे हिसाब से करंट अफेयर में इन लास्ट 2 महीने में आप यही चीज़ कर सकते हैं। और अगर किसी ने न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से फॉलो किया है पूरे साल, तो वो उसी चीज़ को कंटिन्यू रखें। एंड सर, नोट्स मेकिंग किस तरह करें? देखिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे इस टाइम में ये भी सोच सकते हैं कि मैं, एक तो एनुअल मैगज़ीन ही है जो कंपाइलेशन वो खुद में एक शॉर्ट है, अब मैं उससे क्या नोट्स बनाऊं, या नोट्स बनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल अभी आपको एक इंस्टीट्यूट एक्स के जो नोट्स हैं उसको रिवाइज़ करने में 5 दिन लग रहे हैं फॉर एग्जांपल, टोटल करंट अफेयर्स को। लेकिन आपने नोट्स बनाए और नोट्स बनाने में आपको कुछ टाइम लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। लेकिन जब नोट्स आपके बन जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका रिवीजन 2 दिन में हो जा रहा है। जब उसके बाद आप रिवीजन करेंगे 1 दिन में हो जा रहा है, तो आप देखेंगे सब्सिक्वेंटली जो रिवीजन का टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि आप जैसे एनुअल मैगज़ीन भी है वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल को, या कोई टॉपिक है फॉर एग्जांपल अभी जैसे इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो बिल था, तो वो क्या करते हैं कि इलेक्शन कमीशन वाई दिस इज़ इन न्यूज़, एंड उसका पूरा कम्प्लीटली बेसिक भी वो बताते हैं। तो आप जो स्टैटिक पोर्शन है उसको आप स्किप कर सकते हैं और करंट पर आप फोकस कीजिए कि वाई दिस पोर्शन इज़ इन न्यूज़। उस पोर्शन को आप ज़रूर अपने नोट्स में लिखें और इससे आपके नोट्स बहुत शॉर्ट, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बनेंगे एंड जो रिवीजन में आपकी बहुत हेल्प करेंगे।